हाँ जी, तो पाकिस्तान सुपर 8 में और पाकिस्तान सुपर 8 में हो और खबरें ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बड़ा कुछ है आज बात करने के लिए। सारी चीज़ों पे थोड़ी-थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। किस प्लेइंग 11 से जाना चाहिए, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ वीकनेसेस, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ वीकनेसेस, इस पे बात करेंगे। शादाब खान टॉक ऑफ द टाउन है। आके उन्होंने फ्लाइंग तीर जो था वो अपनी तरफ किया। ठीक है, उस पे बात करेंगे। सही। बाबर आजम, बाबर आजम की करंट फॉर्म, बाबर आजम का स्टेचर, बाबर आजम की प्रीवियस फॉर्म और प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, और उसके बाद जो करंटली उनके साथ हो रहा है उस पर डिस्कशन करेंगे। और फ़खर ज़मान एक पाकिस्तान टीम के साथ हैं, खेल नहीं रहे हैं, उन पे बात करेंगे। इब्रार उन पे बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले इस पे छेड़ते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है, राइट। इनके खिलाफ आधा तितर आधा बटेर नहीं चलेंगे। तो आपको प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। ठीक है, जो ऑलराउंडर की हस्तियां स्टार्ट की हुई है ना, कि ऑलराउंडर ही चाहिए आपको, माइक हेसन को, सलमान को, तो ये इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। बिकॉज वो पूरी साइड है, वो आपको छोड़ेगी नहीं। आपको वो जो अगर उनको स्निफ देंगे ना अपनी प्लेइंग इलेवन के अंदर, वो उड़ा के रख देगी। तो आप कर ये रहे हैं कि उस्मान तारिक को, क्योंकि आप नीचे डाल नहीं रहे हैं कोई बॉलर डेप्थ के अंदर, फास्ट बॉलर, तो आप उस्मान तारिक को जो है ना देर में लेके आ रहे हैं और देर से ही उसके जो कोटा है वो फिनिश करा रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उस्मान तारिक आपका मेन बॉलर है, उसको ऊपर होना चाहिए ताकि शुरू के अंदर ही उन पे प्रेशर रहे और वो इतना लंबा जा ही नहीं सके। ठीक है, उनकी कमर ही टूट जाए ऊपर से। तो आपने ये तो जरूर दो फास्ट बॉलर खेलते हैं। फिर देखिए, आपका इब्रार मेन बॉलर है, आपका ब्रार मेन बॉलर है, उसकी रैंकिंग देखें, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। आप कौन सी टीम के अंदर इब्रार को ड्रॉप करते हैं? एक ही तो बॉलर है आपका, आपने इब्रार को ड्रॉप कर दिया और अपने यारी दोस्ती और साथी जो है ना सारे लेके चलते जा रहे हैं आप यार। तो कब तक आप लोग इसी तरह करते रहेंगे, मेरिट के साथ ज्यादती करते रहेंगे? कब तक अपने लोगों को हाथ से पकड़ के परफॉर्मेंसेस कराएंगे? देखिए ना शादाब आपने क्या किया, हाथ से पकड़ के उसको, मतलब कि पहले 10 बॉलों पे शादाब का 6-7 स्कोर था। तो पहले 10 बॉलों पे अगर 6-7 ही करना था तो ये तो बाबर भी कर लेता यार। कर लेता कि नहीं कर लेता बाबर ये स्कोर? 6-7 ही करना था तो उसके बाद उसने हिटें मारी, बाबर भी मार लेता। जब ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहे होंगे एंड में तो हिटें लग ही जाती हैं। लेकिन आपने ना उस्मान को भेजा, ना बाबर आजम को भेजा, ना नवाज को भेजा जिसकी बहुत जबरदस्त फॉर्म है थ्रू आउट द ईयर, ना फहीम को भेजा जिसने मैच जितवाया था। नहीं, आपने भेजा तो किसको? दोस्त को। आपने भेजा तो शादाब को भेजा कि जा बेटा जी ले जिंदगी। फिर उसके बाद जैसे शादाब खान बॉलिंग करने आए, आपने जो है ना वो आउट हुए दूसरी साइड के, बॉलिंग करके उनको निकाला ओवर। उसके बाद एक ओवर उसका आपने रख दिया और जब 8 आउट हो गए आप फिर से लेके आ बेटा आउट कर ले। ये सारी फनकारियां हमें आती हैं, हमें पता है सारी चीजों का। अब तो आवाम को भी पता चल रही हैं आपकी सारी चीजें। लेकिन बड़े मैच के अंदर ये मत करिएगा। बड़े मैच के अंदर आपने बरार के साथ जाना है, दो फास्ट बॉलर्स के साथ जाना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। फिर देखिए बाबर आजम। अब काफी बात की हमने यू नो पीछे 1-2 साल से बाबर आजम की। बाबर आजम की करंट फॉर्म बिल्कुल नहीं है, 3 साल की फॉर्म नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर जगह उनको ट्राई करके देखा, उनको ओपन ट्राई की, उनके नंबर्स ठीक नहीं थे, उनको नीचे लाया गया, वो 1 डाउन आए। 1 डाउन में आके उनके नंबर्स या स्ट्राइक रेट उस तरह का जो पाकिस्तान को चाहिए था वो नहीं था। फिर उनको इस वर्ल्ड कप के अंदर चौथे पे ले आया गया, विच वॉज अ नो ब्रेनर टू मी। एंड ये बोला गया कि लंबा जाएंगे इस कंडीशंस के अंदर। तो पहले तो जो अभी तक मैचेस हुए हैं 4, कौन सी ऐसी कोई डीमन थे कंडीशन के अंदर? कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिली कि जिसके अंदर कोई बहुत डीमंस थे या हिटें नहीं लग सकती थी या आपके पास यहाँ पे फखर जमान नहीं हो सकता था। कोई नहीं था, राइट।
उसके बाद जब एक मैच आ ही गया भारत के खिलाफ जहां बाबर आजम ने वाकई में लंबा लेके जाना था, वो वहां पे चलते बने, बीच में से उन्होंने चक्कू चलाया, बॉल यहाँ था बल्ला यहाँ। तो यही होता है कि जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, स्कोर नहीं हो रहे होते, तो ऐसा ही होता है कि जहां आप बल्ला घुमाते हो बॉल वहां से हट जाता है। लेकिन जब आपसे परफॉर्मेंस हो रही हो तो जहां बल्ला घुमाते हो बॉल खुद ब खुद ही आके लग जाता है। सम सेज अबाउट इट। तो मिसिंग तो हो गई ना कहीं मेहनत में क्या कमी रह गई हो, कहीं इवॉल्व होने में कमी रह गई हो, दुनिया के साथ इम्प्रूव ना किया हो, जो अ, अच्छे बड़े पावरफुल तगड़े शॉट्स हैं वो डेवलप ना किया हो, स्वीप शॉट रिलीज शॉट ना कोई इस तरह का डेवलप किया हो, तो प्रॉब्लम तो हो जाती है। फिर स्टबन हो जाना, ठीक है। कोचेज अब बोल रहे हैं कि इनकी वजह से हमने रिटायरमेंट दे दी। हर्षल गिब्स के बयान आपके सामने हैं। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान का स्टाइलिश प्लेयर था, ये तो बात है, परफॉर्मेंस तो क्या है उसकी, और वो भी आपको समझाना चाह रहा हो और आप ना समझें और फिर आपको बाहर निकालना चाह रहा हो तो वो बाहर हो जाए। मतलब कितने कोच आए कितने कोच गए, सब जो है ना बाहर हो गए, ये लोग यही रहे। और अब आके देखें फखर जमान आपके पास बेंच पे बैठा हुआ है। पहले आपका ये होता था कि आप कहते थे आपकी बेंच स्ट्रांग नहीं है, अब आपकी बेंच स्ट्रांग है। बेंच के पास कम से कम कोई ऐसा प्लेयर तो है, किया उसने भी कुछ नहीं फखर ने, लेकिन कुछ इनिंगें तो याद है ना हमें। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेला था, तगड़ा मार रहा था, ठीक है। इंडिया के खिलाफ वाली इनिंग है इस तरह। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक न्यूजीलैंड के अंदर अच्छा वो खेल रहा था, लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंटनर को छिक्के उसने मारे थे। तो कुछ सैंपल साइज तो है ना यार, ठीक है, कुछ तो है ना बेंच पे। तो आप यार उसको क्यों नहीं लेके आ रहे? इतने प्लस है उसका, सेंटनर बॉल कर रहा होगा, हैवी शॉट्स वो मार लेता है, चौथे पे उसने पहले बैटिंग की भी है, ठीक है। ये सारी चीजें मौजूद हैं अपनी जगह। और अगर आप ये सोच रहे कि आप ऊपर लेके जाते हैं, नहीं ऊपर नहीं बनते बाबर आजम, क्योंकि अब फिर सारा कॉम्बिनेशन आपका तितर बितर हो जाएगा। आप ऑलरेडी वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर आपने ये भी डिसीजन ले लिया तो आफरीन। फिर जो मकसद था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबर आजम को डालने का, आई थिंक वो अचीव हो चुका है, राइट। तो आपको चीजों को अब ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आपने देख ली है सारी चीजों को। अब आप अगर इससे ज्यादा सोच रहे हैं कि अभी इनके साथ जाया जाए, थोड़ा सा जो बाकी भी चीजें हैं वो वो फिर उल्टी पड़ सकती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और इस कॉम पे भी। तो बेहतर है कि ये राइट टाइम है, डिसीजन ले लिया जाए, राइट डिसीजन ले लिया जाए और बाबर आजम के लिए आसानी कर दी जाए यार। उनके लिए एक प्लान बना लें, शाहीन के लिए, शादाब के लिए, बाबर के लिए और दीगर एक दो प्लेयर्स होंगे सीनियर उनके लिए, कि ये सारे इतने अभी बूढ़े नहीं हुए यार, जवान है। ये आराम से डोमेस्टिक के अंदर जाएं, अपनी अपनी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करें, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, पावर हिटिंग डेवलप करें, यॉर्कर्स दोबारा मारने की प्रैक्टिस करें, नए बॉल पे वो जो स्विंग, अपना एक्शन ठीक करें, अलाइनमेंट ठीक करें, वो शादाब इंजरी पे काम करें, अपने लेग स्पिन पे काम करें, जो गुगली पहले होती थी वो अब होती नहीं उस तरह। इन चीज़ों पे काम करके परफॉर्मेंस करके वापस आना है यार। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये चीज़ें देख ले, नाउ इज द हाई टाइम कि इस पे काम होने वाला है। बाकी आई थिंक कि ऑल इन ऑल पाकिस्तान की टीम ने के पास प्लस पॉइंट एक मौजूद है, वो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स इस टाइम इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे तगड़े हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन जिसकी बिना पर मैं ये कह रहा हूँ वो तो आपने पिछले मैच में बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि आपका सबसे तगड़ा बॉलर अबरार है और अबरार को आपने जो है ना बाहर निकाल दिया। तो किस तरह यार आप ये चीजें कर रहे हैं, अपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लोगों को बाहर करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस खराब करते हैं, फिर वो उनको कम बैक करवाते हैं तो वो उस तरह एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर सकता है, फिर आप रोते हैं कि जी वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, क्योंकि आप बेड़ा गर्क कर देते हैं यार, आप ज्यादती कर देते हैं चीजों में। तो ऐसा नहीं करना है। ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड पाकिस्तान हैज एवरी चांस टू प्रूव देमसेल्फ राइट। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक अच्छी है, वो लोग न्यूजीलैंड स्पिन के खिलाफ, फिंगर स्पिन के खिलाफ जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं फंसेगा। अबरार खेलना चाहिए, शादाब को नहीं खेलना चाहिए, 90 की कंट्रोवर्सी, फखर जमान को खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। एक डेप्थ के अंदर बॉलर खेलना चाहिए,
प्रॉपर टीम के साथ जाना चाहिए, आधा तितर आधे बटेर के साथ नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप आधे टीटर आधे बटेर के साथ जाएंगे फुल स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ, जिसके पास पूरे बैट्समैन है, पूरे मिडिल ऑर्डर हैं, पूरी फास्ट बॉलिंग और स्पिनर मौजूद है, आप उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मन्नी है तुसी नहीं मन्नी सानू तो नहीं पता, असी भी कहीं जाना है, देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। होपफुली किस कभी सीधा मैच ही जीत जाए। अल्लाह करे कि वो जो हिकअप्स हैं वो हमें ना ही दिलाएं तो अच्छा है। शुक्रिया, थैंक यू। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.